बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त नमकीन प्याज गोश्त हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, कितना मज़ेदार जूसी, अंदर तक टेंडर हो चुका है बीफ हमारा। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल नमकीन प्याज गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार नमकीन प्याज गोश्त कैसे बनेगा। आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमकीन प्याज गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 kg बीफ ले लिया है और इसकी ना बोटी थोड़ी सी आपने ना बड़े साइज़ की रखनी है। जो नमकीन प्याज गोश्त बनाया जाता है ना पेशावर वाली साइड पे या अफ़गानिस्तान में, उसके जो पीस होते हैं वो बड़े होते हैं और उसके साथ हड्डियाँ भी होती हैं। बोनलेस में ये नमकीन प्याज गोश्त नहीं बनाया जाता। तो सबसे पहले ना हमने इनको वॉश करना है, धोना है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून सिरका और इसको ना अच्छी तरह हल करेंगे। इसके अंदर हल करके ना 5 मिनट के बाद हम इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अच्छा, ये बनता भी बहुत मज़ेदार है नमकीन प्याज गोश्त और बनाना भी बिल्कुल आसान है। बिल्कुल कम मिसालों से ये बनता है, ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं शामिल किए जाते। चलें, 5 मिनट के बाद अच्छी तरह मैं इसको वॉश कर लूँगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गोश्त को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है 5 मिनट के बाद और इसका जो ब्लड है ना वो सारा निकल चुका है। अच्छा, नमकीन प्याज गोश्त जो बनाया जाता है ना पेशावर में या अफ़गानिस्तान में, कहीं पे भी अफ़गानी भाई बनाते हैं या खान भाई बनाते हैं, तो वो इसको कढ़ाई के अंदर बनाते हैं या पतीले के अंदर। कुकर के अंदर इसको नहीं बनाया जाता। अगर कुकर में बनाएंगे टाइम आपका बच जाएगा लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसको हम आज बनाएंगे कढ़ाई के अंदर। सेम तरीके से कढ़ाई के अंदर कैसे बनेगा, कितनी देर तक इसको हमने गलाना है, तो आप मेरे साथ रहें, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने इस तरह की कढ़ाई ले ली है, जिस तरीके की होटलों पर कढ़ाइयाँ होती हैं ना लोहे की, वही मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, अगर आपके पास दुम्बे की चर्बी हो तो आप उस चर्बी का भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आपने कुकिंग ऑयल या घी शामिल नहीं करना। तो फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम शामिल कर देंगे बीफ। बिस्मिल्लाह। और बीफ को ना हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर, ताकि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। 5 से 6 मिनट बीफ की मैं बुनाई कर लूँ, फ्राई कर लूँ इसको, फिर आपको दिखाते हैं। गोश्त को मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ये फ्राई भी हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अच्छा, गोश्त को मैंने इसलिए ठंडे ऑयल के अंदर शामिल किया ताकि जो गोश्त है वो कढ़ाई के अंदर चिपके ना। अगर आप ऑयल को गर्म करके इसके अंदर बीफ शामिल करेंगे तो ये सारा कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा। और इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। तो ये हम तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे और मज़ीद 2 मिनट तक हम लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ इसकी बुनाई करेंगे। फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 2 मिनट में मज़ीद बुनाई कर लूँ लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ गोश्त को मैंने 2 मिनट मज़ीद फ्राई कर लिया है और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज। 2 प्याज 1.5 किलो में काफ़ी होंगे। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक। चलें, इतना काफ़ी होगा, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। और 2 मिनट ना मज़ीद हम इसको पकाएंगे ताकि प्याज भी थोड़े से नरम हो जाए। नमक और प्याज शामिल करने के बाद मज़ीद 2 मिनट तक पका लिया है और अब हम इसको गलाने के लिए शामिल करेंगे पानी।
तो पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप काफ़ी होगा। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो फिर आपने 1 कप भी शामिल करना। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको गलाने के लिए ना मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल किया है। ये मुनसर है आपके गोश्त पर, जो जानवर का गोश्त आप बना रहे हैं कितने वज़न का था। तो जो मैं बना रहा हूँ ये तकरीबन 2 मन का था। तो कुर्बानी पे ना अक्सर 3 से 4 मन के होते हैं जानवर, तो उस हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। चलें, अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। गोश्त को मैंने कवर कर दिया है, फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। मीडियम टू लो आंच पे 45 से 50 मिनट तक हम इसको गलाएंगे, फिर हम देखेंगे। उसके बाद हमने फिर इसको दम पे भी पकाना है। अभी हमने गोश्त को गलाना है, गलाने के बाद फिर हम अगली चीज़ें इसमें शामिल करके फिर हम इसको 10 से 15 मिनट कवर करके दम वाली आंच पे पकाएंगे, ताकि गोश्त हमारा बिल्कुल नरम हो जाए, जूसी बने। तो 45 से 50 मिनट में इसको पका लूँ, गला लूँ कढ़ाई में इसी तरह, फिर आपसे मिलता हूँ। तो इधर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 50 मिनट हो चुकी है मीडियम टू लो आंच पे। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। तो इसको ना मैंने 2-3 बार दरमियान से चेक किया था। गोश्त हमारा तकरीबन 80% तक गल चुका है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन पौना कप दही। 1 कप भी शामिल कर देंगे तो कम चलेगा। और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलेंगे, फ्लेम हमारा मीडियम टू लो ही रहेगा। तो इसको ना हम कवर करके तकरीबन कोई 5 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि दही का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दही शामिल करने के बाद गोश्त को मैंने 5 मिनट तक फिर से कवर करके पका लिया है, और दही का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। तो ये जो ग्रेवी है ये ज़रा थिक है, तो इसको हमने पतला भी करना है। पहले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक आप इस टाइम पे आके चेक कर सकते हैं। चलें, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे। गर्म पानी शामिल करना आपने, ताकि इसके अंदर जो जोश है वो बंद ना हो, उबाल इसी तरह चलता रहे। इतना पानी काफ़ी होगा। तो पानी जो हमने अभी शामिल किया इसको आपने खुश्क नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। तो इसको मैंने फिर से कवर कर दिया। 15 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। दम वाली आंच पे जो चीज़ भी पकती है वो मज़ेदार बनती है, अंदर तक गल जाती है। तो गोश्त को भी हमने इसी तरह गलाना है, ताकि ये अंदर तक टेंडर हो जाए और अंदर तक जूसी बने। 15 मिनट दम वाली आंच पे मैं इसको पका लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। गोश्त को मैंने 15 मिनट तक कवर करके दम वाली आंच पे पका लिया है, और अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो गोश्त हमारा वो बहुत ही ज़बरदस्त गल चुका है। ये देखिए, अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा पतला करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो नमकीन प्याज गोश्त होता है अफ़गानी भाई बनाते हैं, वो थोड़ा सा पतला, उसके अंदर शोरबा होता है, यखनी होती है इसकी। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च पाउडर। नहीं इसका आपने यूज़ करना, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्च साबुत शामिल कर देंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जूलियन में कटी हुई अदरक। और 2 मिनट तक हम इसको फिर से दम लगाएंगे। 2 मिनट दम लगा लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो हरी मिर्च और अदरक काली मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद इसको 2 मिनट तक मज़ीद मैंने पका लिया दम वाली आंच पे। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो मैंने हरी मिर्च इसके अंदर शामिल की, इसको आपने इसके अंदर गलाना नहीं है, इसका तीखापन इसके अंदर नहीं ले आना। सिर्फ हमने हरी मिर्च का इसके अंदर फ्लेवर ले आना है।
इसलिए मैंने इसको एंड पे शामिल किया है। तो मज़ेदार बीफ नमकीन प्याज गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नमकीन प्याज गोश्त हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह, तो माशाल्लाह जी ये देखिए कितना मज़ेदार जूसी अंदर तक टेंडर हो चुका है बीफ हमारा। ये देखिए माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े का बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी नमकीन प्याज गोश्त की, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।